अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? जी आज अगेन हम असेसमेंट चाहते हैं, रिसर्च चाहते हैं। कहाँ तक चाहते हैं? अपने फाइनल आंसर के अंदर हमारा जो फाइनल आंसर आया है उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, वहां तक हम असेस करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने असेसमेंट की थी, लेकिन वो जो असेसमेंट थी हमारे फाइनल आंसर के अंदर, उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी थी, वहां तक जो हमारी पॉइंट थी, वहां भी क्या था, जो मेजरमेंट्स थी वो ऐड हो रही थी और सब्ट्रैक्ट हो रही थी। तो उसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जिन इंस्ट्रूमेंट्स से हम वो मेजरमेंट्स करेंगे उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी। फिर हमने कहा कि अगर अगेन हम असेसमेंट चाहते हैं अपने फाइनल आंसर के अंदर कि वहां पे कितनी अनसर्टेनिटी है, और अगर मेजरमेंट्स आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, तो फिर क्या करना है। तो हमने कहा कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। तो वहां भी हमने ये काम कर लिया। आज जी हम क्या कर रहे हैं, आज अगेन हम असेसमेंट चाहते हैं, हम पहुंचना चाहते हैं कहां सर, जी अपने फाइनल आंसर के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वहां तक। अब वहां तक पहुंचने के लिए अगर मेजरमेंट्स के अंदर पावर फैक्टर आ जाता है तो सर फिर हमें क्या करना होगा। आज हमारा ये सवाल है कि अगर हम असेसमेंट चाहते हैं अनसर्टेनिटी तक जो हमारे फाइनल आंसर के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए अगर मेजरमेंट्स के अंदर पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा तो सर फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो बच्चे बड़ा सादा सा रूल है, बहुत सिंपल सा। क्या करना होगा, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद पावर। मैंने क्या बोला कि हमें पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर किसकी पावर को, भाई जिसकी हमने मेजरमेंट की है, जिसकी हमने मेजरमेंट की है, जिसकी ऊपर पावर आ रही है, उसी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। समझ आए? फॉर एग्जाम्पल सर भी एग्जाम्पल दीजिए। भाई हम क्या करना चाहते हैं, हम अनसर्टेनिटी देखना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की। क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चे देखो पाई तो खुद नंबर है, वो तो फिक्स है, उसकी तो मेजरमेंट नहीं है। पीछे रह गया 4/3, तो ये खुद फिक्स है, ये नंबर है, नंबर की मेजरमेंट्स नहीं होती। अब मसला किसका है, आर का, और आर के ऊपर क्या आ चुकी है, पावर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रूल क्या है, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेनी, किसके लिए है मुझे, आर की, और उसको क्या करना है, इस पावर फैक्टर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सवाल ये है कि सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो हमारे पास क्या आ जाती है सर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। जी सर। सो जी हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का, उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी है यकीनियत, वहां तक हम आज पहुंचना चाहते हैं। सही। सो स्फीयर क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, लाइक अ फुटबॉल, टेनिस बॉल या हार्ड बॉल, ऐसा ऑब्जेक्ट। सो आपको दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। पहली कि हम क्या करना चाहते हैं, हम असेसमेंट चाहते हैं अपने फाइनल आंसर के अंदर, लेकिन वो जो फाइनल आंसर आया है जिन मेजरमेंट्स की वजह से आया, उनके अंदर क्या है, पावर फैक्टर। क्लियर? हमने कहा फॉर एग्जांपल, तो हमने कहा वॉल्यूम को देखिए, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हम V के अंदर अनसर्टेनिटी देखना चाहते हैं, तो हमने कहा अगर मेजरमेंट के अंदर पावर फैक्टर आ जाएगा तो फिर क्या करना होगा। तो हम कह रहे हैं कि उस पावर को उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, जिसकी ऊपर वो पावर आ रही होगी। तो ये पावर किसके ऊपर है, आर के ऊपर। तो आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेके 3 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स रूल। कितना सिंपल बच्चे, देखिए
मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद पावर जी। सो अब जी देखिए, तो हमें यहाँ पे R चाहिए, हमें R नहीं पता। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि वॉल्यूम है कितना, फिर आप उससे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर V के अंदर अनसर्टेनिटी जरा हम असेस करना चाहते हैं, तो पहले ये तो बताओ भाई V है कितना। तो बच्चे V के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, V के लिए हमें R रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस क्या होता है, सफेद के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सफेद बनाता हूँ, वैसे यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल सर्कल बन गया, 3 डायमेंशनल फुटबॉल की तरह ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके सेंटर से ये वाला जो फासला है जिस इसका रेडियस, वो हमने मेजर किया वर्नियर कैलिपर से। वो कितना आया, वो कितना आया 2.25 सेंटीमीटर। और वर्नियर कैलिपर से जा रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। मतलब इतनी अनसर्टेनिटी तो वर्नियर कैलिपर के अंदर भी मौजूद है, उसका लीस्ट काउंट ये है। सो अब जी हम क्या करेंगे, तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लिखा V = 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 बेटा, और जो हमारे पास r था वो कितना था 2.25, जो हमने किससे मेजर किया था, वर्नियर कैलिपर से। तो आंसर कितना आया, इसको राउंड ऑफ करके लिखा गया है 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। हम कहां पहुंचे, हमने वॉल्यूम मेजर कर लिया, किसका, उस सफेयर का। लेकिन हम चाहते थे कि जो वॉल्यूम ऑफ सफेयर है इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, ये हमको पता करनी थी, हम इस तक असेस चाहते थे। तो हम क्या करेंगे बच्चे, रूल क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं कि पावर को किससे मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मैं फिर कह रहा हूं, जिसके ऊपर वो पावर है, तो किसके ऊपर पावर है, इन आर, मैं यहां पे लिख दी है आर के ऊपर, रेडियस इसके ऊपर जो पावर है, तो कितनी है 3। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट कितना है, देखिए 0.01, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड आपका आंसर क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 0.4%, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.2%। तो ये आपकी क्या आ गई है, आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है। किसके अंदर, देखिए वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम ऑफ सफेयर के अंदर जो आपकी अनसर्टेनिटी मौजूद है, परसेंटेज वहां पे। अब हम कह रहे हैं कि 47.7 जो वॉल्यूम था ऑफ द सफेयर, उसके अंदर कितनी है, उसका 1.2% कितना बनता है। तो हमने बच्चे 1.2 लिखा और परसेंट को 1/100 लिखा, मल्टीप्लाई 47.7 किया, तो आंसर आया 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं अगर आपसे यहां पे ये कहूं कि वॉल्यूम ऑफ सफेयर विद अनसर्टेनिटी कितना है, वॉल्यूम ऑफ द सफेयर विद अनसर्टेनिटी के साथ, विद अनसर्टेनिटी कितना है बच्चे, तो मैं लिखूंगा यहां पे कि वॉल्यूम तो गई है 47.7, उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, तो वो कितनी आई है 0.6। तो हम यहां पे लिखेंगे 0.6, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो होपफुली बच्चे आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद अभी हम देखते हैं असेसमेंट जो है वो अपने फाइनल रिजल्ट के अंदर, लेकिन उसमें एक एवरेज वैल्यू लेंगे। जी बेटा, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इन्वॉल्विंग एवरेज लेने वाले हैं। जी हाँ, अब अगेन हम असेसमेंट चाहते हैं, हम रसाई चाहते हैं, हम पहुंचना चाह रहे हैं दूसरे लफ्जों में सर कहां तक, बच्चे जो हमारी एवरेज वैल्यूज के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, गैर यकीनियत होती है, वहां तक कि वो कितनी है उसको हम मेजर करना चाहते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि सर एवरेज क्या होता है। तो मुझे याद रखिएगा कि अगर मैं अपनी, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, मैं कहता हूं कि अपने बैग से मीटर रॉड निकालिए और मुझे इस बुक की लेंथ 6 टाइम मेजर करके दीजिए, तो
तो आपने 6 टाइम जो उस बुक की लेंथ मेजर की है उसको 6 टाइम जो मेजर करने के बाद आंसर आए उन 6 आंसर्स को ऐड करके 6 से आप डिवाइड कर ले तो आपका एवरेज आंसर आ गया। अगर 5 दफा मेजरमेंट आपने की तो आप उन 5 आंसर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उन 5 का एवरेज आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एवरेज। सो कि क्या बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर एवरेज के अंदर हमको अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो मुझे 3 स्टेप्स याद करो। पहला स्टेप बहुत आसान, सबसे पहले तो तुम एवरेज लो ना, एवरेज लोगे तो तुम अनसर्टेनिटी बेटा जी बताओगे ना, तो पहले तो तुम एवरेज लो। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। जो मेजर्ड वैल्यू है हम उन सबको ऐड करेंगे और जितने वो होंगी उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे। 10 मेजर्ड वैल्यूज हैं तो 10 को ऐड करके 10 से हम डिवाइड कर देंगे। 5 मेजर्ड वैल्यूज हैं तो उन 5 को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो उनका एवरेज आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए दूसरा, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एवरेज। जी हाँ, डेविएशन का मतलब होता है इनहिराफ, मतलब मुखालफत करना। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जो एवरेज आंसर आएगा उसमें से वो जो हर अलग वैल्यू है उसको निकाल लेना है। आपने हर सिंगल वैल्यू को, जो अलग-अलग वैल्यूज आई थी, मतलब 6 लोगों ने काम किया तो 6 की अलग-अलग भी तो मेजरमेंट्स थी, आंसर्स थे, तो उन 6 की 6 जो मेजरमेंट्स थी उनको डिफरेंट अलग-अलग क्या कर लें, एवरेज में से निकाल लें। तो आपने डेविएशन ले ली, आपने फर्क चेक कर लिया कि पहला जो है, पहली जो वैल्यू थी उसका एवरेज से कितना डिफरेंस है, दूसरी जो वैल्यू है उसका कितना डिफरेंस है, तीसरी जो वैल्यू है उसका कितना डिफरेंस है एवरेज में से। तो दूसरा आपने मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, फर्क निकालना है, डेविएशन निकालनी है। क्लियर? फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एवरेज। जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज होंगी आपकी एवरेज के अंदर, 10 थी, 15 थी, 20 थी, जितनी भी थी, उन सबको अलग-अलग एवरेज से क्या करना है, निकालना है। स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, फाइंड मीन डेविएशन। वो जो फर्क आएगा फिर उसका अगेन एवरेज ले लेना है, फिर उसका अगेन मीन ले लेना है। मतलब 10 लोगों ने जो काम किया तो उन 10 का एवरेज आया, उस एवरेज में से उनका 10 लोगों का जो काम था, मेजरमेंट थी, उसको अलग-अलग निकाला, जो आंसर आए, डेविएशन आए, उनको अगेन ऐड कर लेना है, उनका अगेन एवरेज कर लेना है। मतलब वो 10 हैं, 10 आंसर्स हैं तो 10 को ऐड करके फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो अगेन एवरेज या मीन आ जाएगा किसका, डेविएशन वैल्यूज का या डेविएटेड वैल्यूज का। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। अब हमने बच्चे एक एग्जांपल लिए बुक के अंदर कि हमारे पास एक वायर है, उसका डायमीटर है, ये डायमीटर होता है ये वाला। वायर का तो बहुत कम होता है, ये तो व्हाइट बोर्ड का मार्कर इसका थोड़ा ज्यादा है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, उस वायर का डायमीटर फाइंड करेंगे किसके साथ, स्क्रू गेज के साथ। और स्क्रू गेज जिसके साथ कार है उसका जो बच्चे लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? सो हमने 6 दफा क्या किया, उस वायर का डायमीटर अपनी लैब के अंदर फाइंड किया। तो पहली दफा हमारा आंसर आया 1.19, दूसरी दफा हमने किया तो हमारा आंसर आया 1.20, तीसरी दफा आया 1.21, बच्चे चौथी दफा आया 1.22 और पांचवी दफा आया 1.12 और छठी दफा आया 1.23। अब ये 6 आंसर आए। तो स्टेप 1 क्या बोला था कि इनका एवरेज ले लेना है। तो स्टेप 1 इज कंप्लीटेड, हमने इनका एवरेज ले लिया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मेजर्ड वैल्यूज है। तो 6 को ऐड करो और 6 से डिवाइड कर दो। तो ये बच्चे 6 को ऐड किया और 6 से डिवाइड किया। D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5 plus D6 and divided by 6, आंसर क्या आया 1.21। ये आपका एवरेज आंसर आ गया। दैट्स इट बेटा। अब आपने स्टेप नंबर 2, आपने डेविएशन निकालनी थी, फर्क निकालना था, डिफरेंस निकालना था, वो मुखालफत निकालनी थी जो एवरेज वैल्यू की और हर सिंगल मेजर्ड वैल्यू की आ रही थी। सो हमने क्या किया बच्चे, 1.21 में से 1.1 निकाला, पहली डेविएशन, फिर 1.21 में से 1.20 निकाला, फिर 1.21 में से 1.21 निकाला, फिर 1.21 में से 1.22 निकाला, फिर 1.21 में से 1.12 निकाला, फिर 1.21 में से 1.23 निकाला। ये सबके आंसर आ गए, डेविएशन आ गई। पहली डेविएशन कितनी आई 0.02, दूसरी कितनी आई 0.01,
ये सारी डेविएशन आ गई। स्टेप नंबर 2 कंप्लीटेड। अब जो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम मीन डेविएशन निकालेंगे, जो हमारा फर्क आया, जो हमारा डिफरेंस आया, इज इट क्लियर, उन सबको ऐड कर देंगे। तो पहला डिफरेंस कितना आया था 0.02, उसको ये लिखा, दूसरा डिफरेंस 0.01 ये लिखा, तीसरा डिफरेंस 0 ये लिखा, चौथा जो डिफरेंस था वो 0.001 ये यहाँ लिख दिया, पांचवा कितना था 0.01 ये, और लास्ट वाला 0.02 ये। इन सब का मीन ले लिया, 6 डिफरेंस थे तो 6 को ऐड करके 6 से अगेन डिवाइड कर दिया। तो ये जो आंसर आ चुका है ये हमारी क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि डायमीटर ऑफ वायर, वो जो डायमीटर है वायर का, ऑफ वायर, जो वायर का है विद अनसर्टेनिटी, उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, तो जी आप क्या बोलेंगे, कितनी है अनसर्टेनिटी उसके अंदर, शाबाश, कितनी होगी, आपके जेब में क्या आ रहा है, उसके अंदर वो डायमीटर कितना था, वो था 1.21 मिलीमीटर, और उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आई थी, 0.01 मिलीमीटर। तो ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर? तो ये बच्चे सेकंड मेथड था जो हमने अगेन अभी किया। सो होपफुली कुछ समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।